आकांक्षा, विमला कहाँ है? अंदर ही है। विमला, जरा बाहर है ना। जी साहब आई। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? विमला, ये जो तुमने किया है ना, अच्छा नहीं किया है। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। साहब, मैंने ऐसा क्या किया है और आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता था। तुम हमारे घर की एक सदस्य थी और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा धोखा दिया मैंने आपको? बिमला, तुम ओमकार की दुकान पे क्या करने गई थी? तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? भैया, वो मुझे अपनी अंगूठी बेचनी थी। अंगूठी बेचना है? जी पैसे की जरूरत है क्या? जी। चमेली, तुमको इसके 15,000 रुपये मिल जाएंगे। भैया, कुछ और ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे चमेली, 15,000 मैंने तुमको बताए हैं। कोई और ग्राहक होता तो उसको मैं 12,000 ही देता इसका। ठीक है भैया, 15,000 ही दे दीजिए। ठीक है, अपना फ़ोन पे नंबर बताओ, फ़ोन पे मैं डाल देता हूँ। भैया, मेरे पास फोन नहीं है। अरे यार, तुमने भी अच्छी समस्या में डाल दिया। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है और मेरे पास अभी कैश नहीं है। एक काम कर लो, कल मेरे पास आना, मैं कल ATM से कैश निकाल के तुमको दे दूंगा, ठीक है? मैं कल आती हूँ। दीदी, वो बात ऐसी है ना कि मुझे अपनी बहन की फीस भरनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके ट्यूशन टीचर ने बोला अगर 5 दिन में फीस नहीं जमा करोगी तो उसे निकाल देंगे। इसीलिए मजबूरी में मुझे अपनी ओमकार भैया को अंगूठी बेचनी पड़ी। विमला, जब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। और अगर मुझे नहीं बता सकती थी तो फिर आकांक्षा को बता देती। तुम्हारी बहन की फीस कितनी थी? वो 5,000 रुपए ना। क्या हम तुम्हारी 5,000 रुपए मदद नहीं कर पाते? और तुम्हें 15,000 रुपए की रिंग बेचने की क्या जरूरत थी? मालिक, वो फीस तो जमा करनी ही थी, पर मेरी माँ की तबीयत भी खराब थी। इसलिए मुझे लगा अपनी रिंग बेच दूंगी तो माँ का इलाज भी करा लूंगी और बहन की फीस भी जमा कर दूंगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं आप दोनों को समझ नहीं पाई। गलती मेरी है। बिमला, तू किस मुंह से मुझे दीदी बोल रही है? आज तो तूने मुझे पराया ही कर दिया। माना कि तेरा मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस दिन से तू मेरे घर पे काम करने आई है, मैंने तुझे अपने परिवार का एक सदस्य ही समझा है। तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है और एहसान तो गैरों के लिए किया जाता है। तू तो मेरी अपनी है। विमला, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बहन के पढ़ाई में जो भी पैसे लगेंगे वो हम दे देंगे। और तुम्हारी माँ के इलाज में जो पैसे लगेंगे उसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तुम बस हमारे घर का अच्छे से देखभाल करो। और विमला, ये रही तुम्हारी रिंग, पकड़ो। और हाँ, अब कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले तुम हमसे शेयर करना। भैया, भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, भाभी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों ने मुझे अपने परिवार का सदस्य माना। ठीक है विमला, जाओ अब तुम घर का काम करो।